हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। ये जो टॉपिक है, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनमें इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और अगर आप इस समय झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। हमने झारखंड का भौगोलिक परिचय बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो हम एक बार देख लेते हैं कि अक्षांश होता क्या है और पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर आपको पृथ्वी पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऊपर से जो नीचे लाइनें आती हैं वो देशांतर रेखा कहलाती है, और जो इधर से इधर गुजरती हैं ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो देख सकते हैं झारखंड जो है वो, यानी कि जो इंडिया है ये पूरब की ओर है, तो झारखंड भी ऑफकोर्स कहाँ होगा, पूरब की ओर ही होगा, इसीलिए पूर्वी देशांतर। यहाँ आपसे कौन सा पॉइंट का बोला गया है, देख सकते हैं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है झारखंड है, तो देख सकते हैं एक लाइन यहाँ से जा रही होगी और एक लाइन यहाँ से, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो देख सकते हैं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, और तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि इधर की लाइनें, यानी कि इस ओर से जो झारखंड को टच करेंगी ये क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर। यानी कि देख सकते हैं ये देशांतर लाइनें हुई क्योंकि ये ऊपर से आ रही हैं, और ये कौन सी, अक्षांश रेखाएं हुई। आई होप अगर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट पर यह लिखा है, देख सकते हैं यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। हमने अभी बताया कि कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। देख सकते हैं ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो झारखंड कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध पर है, क्योंकि इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध पर है, तो झारखंड कहाँ होगा, ऑफकोर्स उत्तरी गोलार्ध पर ही होगा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। यानी कि वर्तमान में जो उस समय जो झारखंड था, यानी कि बिहार था, उसका जो कितना परसेंट भाग पर झारखंड का निर्माण हुआ है, तो 46% भाग पर हुआ है। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो 28वां राज्य है। तो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड है, और यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप लिया है या ग्लोब लिया था। अब हम देखते हैं आगे के पॉइंट को। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है झारखंड के मुख्य, जो झारखंड में है, झारखंड में मुख्यतः क्या है, छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद इसमें आपसे दिया गया है, देख सकते हैं झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण कितना बड़ा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा है 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो यहाँ से जो गढ़वा जिला है और यहाँ पर देख सकते हैं साहिबगंज इधर, तो कितना होगा पूरब से पश्चिम, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 463 किलोमीटर। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत या यह भारत का कितना है, 15वां बड़ा राज्य है, यानी कि 15वें नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको सबसे पहला पॉइंट बताया गया है, देख सकते हैं झारखंड में मुख्यतः
छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। इसके बाद इसी में आपको सेकंड पॉइंट बताया गया, देख सकते हैं। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसी के बाद इसी स्लाइड में आपसे थर्ड पॉइंट आपको बताया गया है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 380 किलोमीटर। यानी कि देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको क्लियर होगा, क्या बोला है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 380 किलोमीटर है। और अब हम आगे पढ़ते हैं, देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 463 किलोमीटर तक है। यानी कि इधर से इधर तक पूछा गया है, कितना है? तो 463 किलोमीटर। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? देख सकते हैं 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 15वें नंबर पर आता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में जो पहला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य देश में कितने नंबर पर आता है? तो देख सकते हैं 14वें नंबर पर स्थान रखता है। और हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर देखा? तो 15वें नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से तो ये 14वें नंबर पर आता है। अब हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। हम इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा, देख सकते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देख सकते हैं उत्तर में क्या है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तर में है बिहार। यहाँ पर आपको क्लियर होगा, उत्तर में है बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा और जो देख सकते हैं इधर पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में क्या है? देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आपको टच करता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्य टच करते हैं? 1 2 3 4 5। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट बताया गया, इसमें झारखंड एक स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड अथवा भू अवस्थित राज्य है। यानी कि जो झारखंड है वो चारों तरफ से भूमि से सटा हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार से इसमें नदी या बोल सकते हैं समुद्र को टच नहीं करता। देख सकते हैं यहाँ आपको बताया गया, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र की स्पर्श यानी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको बताया गया है कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। यह राज्य के लातेहार यानी कि बोल सकते हैं नेतरहाट, लोहरदगा, किस्को, गुमला, रांची के 2 जगहों से, कांके और ओरमांझी तथा रामगढ़ के गोला जिले से होकर गुजरती है। इसमें आपसे क्या होता है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रांची के किस भाग से होकर गुजरती है। तो आपसे को ऑप्शन दिया जाता है कांके और ओरमांझी, या फिर आपको दोनों अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो आपको उसमें चुनना होता है। इसीलिए आपको झारखंड के जितने भी राज्यों से होकर या बोल सकते हैं जिलों से होकर गुजरती है उन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। हमने अभी देखा था फिगर में, कैसा है? चतुर्भुजाकार है। देख सकते हैं कैसा है? चतुर्भुजाकार है। अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको बताया गया है, झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टान से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट बताया गया है, राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर
है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपसे सबसे पहला पॉइंट पूछा गया है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे बताया गया आपको, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। जो छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पाट है पठार का, उस भाग को क्या बोलते हैं? पाट कहा जाता है। यह वनों एवं आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। यहाँ पर क्या होती है कि बहुत अधिक वन है और आदिम जनजातियों की बहुलता भी पाई जाती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें आपसे अगला पॉइंट है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समेत शिखर कहते हैं। अब हम इसमें अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको पहला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं तथा गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है। यानी कि झारखंड में जितनी भी नदियां हैं उनमें सोन नदी को छोड़कर सभी नदियां गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती हैं। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थर्ड पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं, झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है झारखंड की, तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको पहला पॉइंट बताया गया है, देख सकते हैं, वर्ष 2021 में पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहा था। यानी कि 2021 की रिपोर्ट में या 2021 में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहा? तो पूर्वी सिंहभूम। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट इस स्लाइड में, चट्टानों के अपक्षयन के प्राप्त, या बोल सकते हैं चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है? तो अवशिष्ट प्रकार की है। अब हम इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट, झारखंड के कुल भूभाग के 29.76% भाग पर वन पाए जाते हैं। और ये रिपोर्ट कब की है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। हमने यहाँ पर भी पढ़ा था 2021 में ही ये रिपोर्ट आई थी। और अब हम इसमें देखते हैं 4 नंबर पॉइंट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक कितना है? तो देख सकते हैं 77.92 टन प्रति हेक्टेयर। तो चलिए अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो इस स्लाइड में आपको बताया गया है, देख सकते हैं, राज्य में संचालित या बोल सकते हैं जो अभी चल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत को सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर होगा कि देख सकते हैं, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना थी। अब हम देखते हैं इसमें बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं, ये दोनों राज्य झारखंड राज्य के कितने से जिलों को टच करते हैं? तो 10-10 जिलों को टच करते हैं। इसमें आपसे अगला पॉइंट पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है? तो गढ़वा है। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको बताया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है। ये पॉइंट 2 बार आ गया, देख सकते हैं, यहाँ पर भी था। तो उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला टच करता है? तो गढ़वा जिला टच करता है। इसमें आपसे अगला पॉइंट बताया गया है, गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से टच करती है। कौन से जिला की? गढ़वा जिला जो है वो 3 राज्यों से टच करता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसके बाद इसमें आपसे थर्ड नंबर पॉइंट दिया गया है, खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। यानी कि खूंटी और लोहरदगा किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करते। यानी कि ये जो है वो झारखंड के बीचों बीच है और बाकी जिलों से झारखंड के घिरे हुए हैं।
अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपको बताया गया है, देख सकते हैं, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े तथा सबसे छोटे जिलों को यहाँ दिखाया गया है, यानी झारखंड राज्य के जो बड़े जिले हैं और जो छोटे जिले हैं उनको दिखाया गया है। तो इसमें आपको देख सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, यानी कि जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 जिलों को दिखाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7,224 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इसी में है दूसरे नंबर पर गुमला 5,360 वर्ग किलोमीटर, और थर्ड नंबर पर है देख सकते हैं रांची 5,097 वर्ग किलोमीटर। ये जो जिले हैं 3, ये सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। अब हम देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। तो इसमें कौन आता है, तो रामगढ़ आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,341 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इसमें आपसे आता है दूसरे नंबर पर लोहरदगा, इसका कितना है, तो देख सकते हैं 1,502 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इसमें आता है देख सकते हैं थर्ड नंबर पर पाकुड़, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,801 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने इस स्लाइड में क्या देख लिया है, झारखंड के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।